आपका पुनः स्वागत है। आज इस एक्सरसाइज में हम लोग नाउन्स पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ये एक्सरसाइज हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट एवं अन्य सब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए है। लेट अस स्टार्ट। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। हाइफन के बाद आने वाले नाउन को सदैव सिंगुलर में लिखा जाता है। हाइफिनेटेड नाउन्स सिंगुलर में होते हैं, अतः रुपीज़ का में एस का प्रयोग नहीं होगा। रुपीज़ में एस का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी समस्या, इसको पुनः इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। सेकेंड प्रॉब्लम को देखें। आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स। शब्द फर्नीचर सदैव शब्द फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके साथ एस का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसका करेक्टेड वर्जन होगा आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर। तीसरे वाक्य को देखें। द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन। जब आप स्वामित्व एवं संबंध को दर्शाते हैं तो ओ एफ ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं या अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सामान्यतः हम जीवों के लिए करते हैं, लिविंग्स के लिए करते हैं। नॉन लिविंग्स के लिए हम सामान्यतः ऑफ का प्रयोग करते हैं। अतः द टेबल्स लेग्स के स्थान पर द लेग्स ऑफ द टेबल होगा। द लेग्स ऑफ द टेबल होगा। अगले वाक्य को देखें। इट इज़ अ 5-man कमेटी। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये देखा, और 10 रुपी नोट होना चाहिए, अतः उसी आधार पर हाइफन के बाद केवल सिंगुलर लिखा जा सकता है, सिंगुलर नाउन लिखा जा सकता है। मेन के स्थान पर मैन का प्रयोग होगा। इट इज़ अ 5-man कमेटी। यह एक 5 सदस्यीय समिति है। फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं। ही इज़ माई कज़न ब्रदर। अंग्रेज़ी भाषा में कज़न से तात्पर्य चचेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई या बहन दोनों होता है। कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, अतः आपको कहना पड़ेगा ही इज़ माई कज़न। इस वाक्य में ब्रदर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। सिक्स सेंटेंस को देखते हैं। I don't like these sort of things. These एक डिटरमाइनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। These प्लूरल है, अतः इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। शॉर्ट के स्थान पर आपको शॉर्ट्स लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में एस लगाने की आवश्यकता है। आई डोंट लाइक दीज सोर्ट्स ऑफ थिंग्स। मुझे इस प्रकार की चीज़ें पसंद नहीं हैं। पुनः आप इस वाक्य को इस प्रकार से रीराइट कर सकते हैं। आई डोंट लाइक दीज सोर्ट्स ऑफ थिंग्स। सेवेंथ सेंटेंस को पे दृष्टि डालते हैं। ही हैज़ ब्रॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है। जिस प्रकार से फर्नीचर, एडवाइस, ब्रेड, लगेज इत्यादि अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके साथ आ का प्रयोग नहीं होगा। When you rewrite this sentence, it would read like this: He has brought good news for you. उसने आपके लिए अच्छा समाचार, उसने आपके लिए अच्छी खबर लाई है। एथ सेंटेंस को देखें। थैंक यू फॉर योर एडवाइसेस। न्यूज़ की तरह
एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, अतः आपको ये रीराइट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर एडवाइस शुद्ध रूप होगा। ही वेंट टू द बैक साइड ऑफ द हाउस। शब्द बैक साइड इंग्लिश भाषा में एक स्लैंग है। इस बैक साइड के स्थान पर आपको बैक का प्रयोग करना पड़ेगा। वह घर के पिछले भाग में गया। आपको रीराइट करने पर इस सेंटेंस को इस प्रकार से होना चाहिए, ही वेंट टू द बैक ऑफ द हाउस। 10th सेंटेंस को देखते हैं। वेयर शुड आई पुट माई साइन। शब्द साइन वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म है सिग्नेचर। आपको साइन के स्थान पर सिग्नेचर का प्रयोग करना पड़ेगा। साइन का अर्थ है हस्ताक्षर करना और सिग्नेचर का अर्थ है हस्ताक्षर। इस वाक्य में माई के बाद नाउन की आवश्यकता है। वेयर शुड आई पुट माई सिग्नेचर, ये करेक्ट फॉर्म होगा। माई ब्रदर हैज़ सीवियर हेडेक। इंग्लिश भाषा में हेडेक काउंटेबल नाउन है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम सिंगुलर मानते हैं, अतः हेडेक के पहले, सीवियर हेडेक के पहले आ का प्रयोग करना पड़ेगा। माई ब्रदर ऑफन हैज़ अ सीवियर हेडेक। मेरे भाई को प्रायः सर दर्द होता रहता है। माई कोट्स पॉकेट हैज़ अ होल इन इट। जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा कि निर्जीव नॉन लिविंग्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। स्वामित्व एवं संबंध दर्शाने के लिए नॉन लिविंग्स के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, अतः आपको लिखना पड़ेगा द पॉकेट ऑफ माई कोट, द पॉकेट ऑफ माई कोट, द पॉकेट ऑफ माई कोट हैज़ अ होल इन इट। मेरे कोट के पॉकेट में एक छिद्र है। ही हैज़ ओनली 2 ब्रदर इन लॉज। जब आप ब्रदर इन लॉ को, जिन शब्दों का अंत लॉ में होता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए प्रथम एलिमेंट ब्रदर के साथ एस का प्रयोग होगा, लॉ के साथ नहीं होगा, अतः इसका करेक्ट फॉर्म होगा ही हैज़ ओनली 2 ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट 14th, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ गुड पोएट। जैसा कि आप जानते हैं, शब्द वन ऑफ के बाद सदैव नाउन प्लूरल फॉर्म में रहता है, अतः आपको लिखना पड़ेगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ गुड पोएट। नेक्स्ट, वी मस्ट बी ट्रू टू आवर वर्ड्स। शब्द वर्ड्स का अर्थ शब्द होता है, हमें अपने वादे का पक्का होना चाहिए। वादे के लिए शब्द वर्ड का प्रयोग होता है, आ वर्ड या वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है। 16th वाक्य को देखें, अ 20 माइल्स वॉक, हाइफन के बाद नाउन को सिंगुलर में होना चाहिए, अतः आपको लिखना होगा अ 20 माइल वॉक इज़ रियली वेरी हार्ड। 17th सेंटेंस को देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव मी मोस्ट। शब्द सीनरी फर्नीचर के ही जैसे, लगेज के जैसे, इंफॉर्मेशन के जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, इसका करेक्ट फॉर्म होगा सीनरी। इसको प्लूरल में नहीं लिखा जा सकता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव मी मोस्ट। 18th सेंटेंस पे दृष्टि डालते हैं। द रेन वॉज अकम्पनीड बाई हेल एंड स्टोर्म। हेल एंड स्टोर्म नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पे आपको हेल स्टोर्म लिखना पड़ेगा, हेल स्टोर्म लिखना पड़ेगा। अगले वाक्य को देखते हैं। द ग्रीक्स वर अ ब्रेव पीपल। पर्सन, व्यक्ति अगर सिंगुलर हो तो पर्सन का प्रयोग करते हैं, जब प्लूरल हो तो पीपल का प्रयोग करते हैं, परंतु पीपल का एक और प्रयोग है जिसमें पीपल का अर्थ राष्ट्र होता है या कोई जाति होती है। यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि यूनानी वासी एक बहादुर राष्ट्र थे। राष्ट्र को व्यक्त करने के लिए पीपल को सिंगुलर में लिखते हैं। द ग्रीक्स वर अ ब्रेव पीपल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव दीज डेज। इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल नाउन है,
अतः आपको इलेक्ट्रिसिटी लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटीज़ के स्थान पे करेक्ट फॉर्म होगा इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव दीज डेज, आजकल बिजली महंगी है। ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विथ फूड, कुछ एडजेक्टिव्स में ब्लाइंड एडजेक्टिव है, इसके पहले दा का डिटरमाइनर दा का आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करके इसको प्लूरल बनाया जाता है, इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। द ब्लाइंड अपने आप में प्लूरल है। ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड विथ फूड, उसने अंधे लोगों को भोजन दिया। सम चाइल्ड कैन लर्न टू रीड एंड राइट, सम के बाद प्लूरल नाउन आता है, अतः चाइल्ड के स्थान पर आपको चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा। सम चिल्ड्रन कैन लर्न टू रीड एंड राइट। सुनीता एंड प्रतीक आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सुनीता और प्रतीक सिंगुलर हैं, एक व्यक्ति का बोध होता है, अतः ब्रदर्स के स्थान पर ब्रदर और सिस्टर्स के स्थान पर सिस्टर लिखना होगा। सुनीत एंड प्रतीक आर ब्रदर एंड सिस्टर। हिज ट्राउजर इज टॉर्न, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सदैव प्लुरल में होते हैं, ये दो बराबर अंगों से बने होते हैं, जैसे ट्राउजर्स है, पैंटालून्स है, पायजामाज है, टॉन्ग्स है इत्यादि। ट्राउजर के स्थान पे आपको ट्राउजर्स का लिखना पड़ेगा, अतः ट्राउजर में एस लगाना होगा और इसके स्थान पर आर लिखना होगा। हिज ट्राउजर्स आर टॉर्न। 25. द डिस्कवरी ऑफ हीलियम वॉज लाइक अ साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी, हीलियम का खोज एक रहस्यजनक वैज्ञानिक कहानी की तरह थी। यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, शब्द प्रेपोजिशन के पहले नाउन फ्रेज लिखना पड़ता है, अतः डिस्कवर वर्ब है, इसके स्थान पर द डिस्कवरी लिखना होगा। डिस्कवर का नाउन है। द डिस्कवरी ऑफ हीलियम वॉज लाइक अ साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी। इंग्लिश एज वेल एज हिंदी आर मीडियम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन द स्टेट। मीडियम उच्च शिक्षा का, इस राज्य में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। मीडियम्स के स्थान पर आपको मीडियम का प्रयोग करना पड़ेगा। मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, मीडियम्स नहीं होता है, और यहाँ तात्पर्य इंग्लिश से है, सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मीडियम लिखना पड़ेगा। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फार्म, शब्द कैटल प्लूरल है, जैसे पुलिस प्लूरल है, वर्मिन प्लूरल है, अतः इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। द गांधीज आर वर्ल्ड फेमस, गांधी आर वर्ल्ड फेमस। द अगर किसी सरनेम के साथ के पहले अगर आप द लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और उस सरनेम में अगर आप एस ऐड करते हैं तो इससे पूरे परिवार का बोध होता है, अतः आपको कहना पड़ेगा द गांधीज आर वर्ल्ड फेमस, गांधी परिवार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। द चिल्ड्रंस वर अनहैप्पी, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये इर्रेगुलर प्लूरल है जिसमें एस नहीं लगता है। द पुलिस हैव बीन अनेबल टू सर्व अ समन, समन कोई शब्द नहीं है, समन नाउन के रूप में कोई शब्द नहीं है, इसमें एस लगाने की आवश्यकता है। एस लगने के बाद भी ये सिंगुलर नाउन होता है। द पुलिस हैव बीन अनेबल टू सर्व अ समन्स ऑन द फॉर्मर मिनिस्टर, पुलिस पूर्व मंत्री के लिए समन जारी करने में सफल नहीं रही है। द हाउस इज इन कंप्लीट शैम्बल्स, शब्द शैम्बल्स एस होते हुए भी सिंगुलर है, अतः कंप्लीट के पहले अ का प्रयोग करना पड़ेगा। इंडिया वन बाई एन इनिंग एंड 40 रन्स, भारत एक पारी और 40 रन से जीत गया। इनिंग में सदैव एस लगा रहता है, एस के बाद भी ये सिंगुलर होता है और प्लूरल में भी इसका यही रूप होता है। इंडिया वन बाई एन इनिंग्स एंड 40 रन्स। 33. इंडिया टुडे स्टैंड्स एट क्रूशल क्रॉस रोड को सिंगुलर फॉर्म में यहाँ यूज़ किया गया है, जिस क्रॉस रोड का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्रॉस रोड ही होता है, अतः यहाँ पे भारत एक चौराहे पे खड़ा है, इसलिए आपको इसमें आ लगाने की आवश्यकता है। आई सॉ अ नंबर ऑफ डियर एट द जू, शब्द डियर का प्लूरल डियर ही होता है, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। देयर वर मेनी पीपल एट द पार्टी, वह पार्टी में बहुत सारे लोग थे। देयर वर मेनी पीपल्स एट द पार्टी।
शब्द लोग के अर्थ में पीपल अपने आप में प्लूरल है, पर्सन का प्लूरल है, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी में बहुत से लोग थे, देयर वर मेनी पीपल एट द पार्टी। 36 को देखते हैं। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचांटेड मी, आसपास का माहौल ने, आसपास के वातावरण ने, सुंदर वातावरण ने मुझे मोहित कर दिया। आसपास के वातावरण के लिए शब्द सराउंडिंग्स का प्रयोग होता है, सराउंडिंग का प्रयोग नहीं होता है, अतः एस की आवश्यकता है। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर, द पुअर अपने आप में प्लूरल है, गरीब लोग, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई स्पेंड देयर 1.5 आवर, 1.5 घंटे के लिए आपको आवर में एस लगाने की आवश्यकता है। 1.5 आवर्स प्लूरल है, अतः आवर में एस लगेगा। 2 lakhs of people attended the meeting in the prayer grounds, in the playgrounds, in the 2 lakhs of people, 2 लाख लोग प्लेयर ग्राउंड में उपस्थित हुए। जब लाख थाउजेंड के पहले कोई निश्चित संख्या हो तो लाख, थाउजेंड, 100 में इसका प्रयोग नहीं होता है। 2 lakh of people attended the meeting held in the playgrounds. Next, lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery. आई सर्जरी कंपाउंड नाउन में का पहला घटक में एस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई सर्जरी के स्थान पर आई सर्जरी का प्रयोग होगा। द पीपल पेड रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर, रेस्पेक्ट के स्थान पर रेस्पेक्ट्स का प्रयोग होगा। रेस्पेक्ट का अर्थ आदर होता है, रेस्पेक्ट्स का अर्थ श्रद्धांजलि होती है, अतः रेस्पेक्ट में एस की आवश्यकता है। ओके, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। प्रणाम के लिए शब्द रिगार्ड्स का प्रयोग होता है, रिगार्ड का प्रयोग नहीं होता है। रिगार्ड का अर्थ आदर होता है, रिगार्ड्स का अर्थ प्रणाम होता है। द फॉल कॉज्ड हिम ग्रेट पेन, वह गिर गया, इसने उसे बहुत चोट पहुंचाया, फलस्वरूप उसे वह दर्द में है, दर्द की अवस्था में है। दर्द के अर्थ में पेन को काउंटेबल रखते हैं, उसके पहले आ की आवश्यकता है। द फॉल कॉज्ड हिम अ ग्रेट पेन। द यंग मैन हैज़ नो मैनर, शिष्टाचार के लिए मैनर्स शब्द का प्रयोग होता है। मैनर का अर्थ ढंग होता है। 45, द लैंडलॉर्ड डिनाइड हिम एक्सेस टू द प्रेमाइस, मकान मालिक ने उसे परिसर तक जाने से मना कर दिया। परिसर के लिए शब्द प्रेमाइसेस का प्रयोग होता है। प्रेमाइस का अर्थ कथन होता है। अलका हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज का, एजुकेशन का प्रयोग जब सीमित अर्थ में करते हैं तो उसके पहले आ की आवश्यकता पड़ती है। अलका हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अलका के पास अंग्रेजी की अच्छी जानकारी है। ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके पहले आयन का प्रयोग नहीं होगा। ही वांटेड मी टू ब्रिंग 2 ब्रेड्स, ब्रेड्स अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा और 2 के बाद लोब्स लिखना पड़ेगा या पीसेस लिखना पड़ेगा। ही वांटेड मी टू ब्रिंग 2 pieces ऑफ ब्रेड या 2 loaves ऑफ ब्रेड। देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक along this street, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, अतः अनकाउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग नहीं हो सकता है, मच लिखना पड़ता है। देयर इज नॉट मच ट्रैफिक along this street। 50th क्वेश्चन को देखते हैं। द चेयरमैन गॉट अप्रूवल फ्रॉम एवरी मेंबर्स फ्रॉम द बोर्ड। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर के बाद केवल सिंगुलर नाउन लिखा जाता है, अतः एवरी के बाद मेंबर का प्रयोग होगा। थैंक यू वेरी मच। I hope this exercise will prove useful for your examination. Thank you very much. See you in the next video.